नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी सबसे लोकप्रिय अवतार हैं। भगवान शिव के वरदान की वजह से उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म आज से 1,85,58,115 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सुबह 6:30 पर अंजन नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। हनुमान जी बल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान में सबसे अव्वल थे। उनका संस्कार शिक्षा उनकी माता अंजना ने की। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो पवन देव के आग्रह पर उन्हें सूर्यदेव ने शिक्षा दी, जहाँ पर सूर्यदेव ने उन्हें 7 दिनों में संपूर्ण ज्ञान दे दिया था और उसके बाद हनुमान जी राम नाम में लीन हो गए थे। हनुमान जी ने कई राक्षसों का वध किया और उनके आतंक से लोगों को भय मुक्त किया। सूर्यदेव का अहंकार तोड़ने के लिए ही उन्होंने उन्हें फल समझकर अपने मुख में धारण कर लिया था। भगवान शिव के आग्रह पर ही उन्होंने उन्हें छोड़ा था। उनको सभी देवी देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त थे, जिसकी वजह से वो भगवान राम की सहायता करने में सक्षम थे। उन्होंने महाज्ञानी रावण के साथ युद्ध में भगवान राम की सहायता की। जन्म के बाद वायुदेव ने उन्हें मारुति नाम दिया और वज्र की वजह से उनकी ठुड्डी टूट जाने के कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। हनुमान जी के अन्य नामों में है बजरंगबली, मारुति, अंजन सुत, केसरी नंदन, संकट मोचन, पवन पुत्र, महावीर, कपीश और शंकर सुवन। हनुमान जी के अनेक रूप भी हैं। संकट मोचन हनुमान पंचमुखी, 12 मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, हयग्रीव मुख और हनुमान मुख। हनुमान जी के कई भाइयों का वर्णन मिलता है। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान है। शास्त्रों में हनुमान जी के विवाह का वर्णन भी मिलता है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने से पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुबर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। विवाह करने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मचारी नहीं है। पराशर संहिता में हनुमान जी की एक विशेष परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ते रहते और सूर्य ने उन्हें तरह तरह की विद्याएं दी थी। लेकिन हनुमान जी ज्ञान देते समय सूर्यदेव के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो, क्योंकि 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को वो 5 तरीके की विद्या दे चुके थे, लेकिन जो बची हुई 4 विद्याएं थी वो किसी विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी और हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने का मन बनाया हुआ था, इसलिए वो मान नहीं रहे थे और भगवान सूर्य के सामने ये धर्म संकट था कि वो अविवाहित को विद्याएं नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। अपनी शिक्षा के प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी की वधू कौन हो और वो कहाँ से मिलेगी, इस भी सोच में पड़ गए। तब सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुबर्चला को हनुमान जी से शादी करने के लिए मना लिया। उसके बाद हनुमान जी ने उससे शादी की और अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुबर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन वो आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। हनुमान जी के बारे में एक वेबसाइट का दावा है कि वो प्रत्येक 41 वर्ष बाद श्रीलंका के जंगलों में आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। एक आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आते हैं। इन कबीलाई और आदिवासी समूहों का नाम लोगों को मातंग बताया गया है। कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार करके श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे थे। हनुमान पुत्र श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने लोगों से कहा कि वो हर 41 साल बाद वहां आकर लोगों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले के मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज करते हैं। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसकी खुलासा करने का दावा करता है। कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे,
इसके लिए आपको कुछ काम करने होते हैं, जैसे आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, कभी झूठ ना बोलें, किसी प्रकार का नशा ना करें, मांस ना खाएं और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, तेल का दिया जलाएं। भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। हनुमान जयंती या किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उस जल से हनुमान जी को स्नान कराएं। पहले दिन जब आप मंदिर जाएं तो एक साबुत उड़द का दाना आप हनुमान जी के सिर पर रखें और 11 परिक्रमा जरूर करें और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहें और फिर वो दाना लेकर अपने घर लौट आए और उसे अलग से रख दें। और दूसरे दिन जब जाएं तो एक और दाना लेकर जाएं और उसे इस भगवान के सर पर रखकर फिर से वही क्रिया दोहराएं। इस तरह से आप 41 दिन 41 दाने रखें। 42वें दिन से एक एक दाना आप कम करते रहें और 81वें दिन वो जब सारे दाने उस अनुष्ठान के साथ पूर्ण हो जाए तो उसे आप लेकर हनुमान जी को चढ़ाएं और उसके बाद अपनी मनोकामना भगवान से पूरी करते हुए उसे नदी में प्रवाहित कर दें। भगवान आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी हनुमान जी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।